नमस्कार। वेलकम टू द सक्सेस पोर्टल। मैं हूं दिलीप कुमार। बायो की क्लास नंबर 8 है और इस चैप्टर में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम को हिंदी में हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र में हम मस्तिष्क को भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए मस्तिष्क से संबंधित भी एमसीक्यू लिए हुए हैं। टोटल मैंने इस चैप्टर में जो एमसीक्यू लिए हैं वो 40 एमसीक्यू लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये एमसीक्यू करने से पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझ लेंगे ताकि हमें जो क्वेश्चन है वो करने में आसानी हो। और क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो क्या हैं, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की, ठीक है, तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उस तंत्रिका तंत्र में हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। वैसे होता है 3 प्रकार का, मुख्यतः देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कभी ये पूछ लेता है कि हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम ब्रेन पढ़ते हैं और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, यानी ब्रेन और जो है मेरुरज्जु को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंतर्गत 2 चीज़ें होती हैं, 2 भागों में बटा होता है। एक वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो इसमें हम जो क्रेनियल नर्व होती हैं यानी 12 जोड़ी जो हमारी कपाल कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तंत्रिकाएं, कोशिका को क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम में जो तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, कोशिकाएं पाएंगी, उन्हें तंत्रिकाएं कहेंगे। तो जो हमारी जो कपाल की तंत्रिकाएं होती हैं कितनी, 12 जोड़ी, उनको पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, स्पाइनल नर्व, क्या पढ़ते हैं, और स्पाइनल नर्व पढ़ते हैं। और जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो कितनी होती है, 31 होती हैं, यानी मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, वॉलंटरी में पढ़ेंगे। इनवॉलंटरी में क्या पढ़ते हैं, इनवॉलंटरी में हम पढ़ते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक पढ़ते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। अब जो हमारा क्या होता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और जो हमारा इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे स्वतंत्र या स्वचालित नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र कहते हैं हम। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये जो हमका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है ये हमारा होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है हिंदी में, और इसे हम क्या कहते हैं, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब अगर हम देखें मस्तिष्क के भाग, तो मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं, ठीक है, यानी मस्तिष्क के भाग कितने, 3। एक हमारा होता है अग्र मस्तिष्क, एक हमारा होता है पश्च मस्तिष्क, और एक हमारा होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है हमारा मध्य मस्तिष्क, और एक होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। अब अगर हम देखें जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है वो पुनः 2 भागों में बटा होता है। एक प्रमस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है, एक होता है डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन 2 भागों में बढ़ जाता है, एक थैलमस और एक जो है हाइपोथैलमस में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद देखें तो जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, उसके 2 क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, यानी एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन और एक हमारा होता है सिब्रल पेंडिकल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें पश्चिम मस्तिष्क की, तो पश्चिम मस्तिष्क जो होता है उसका एक भाग होता है अनुमस्तिष्क जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। फिर उसके बाद एक हमारा होता है मस्तिष्क स्टेम, ठीक है, जो मस्तिष्क स्टेम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उसमें कौन कौन सा, एक पॉन्स वेरोलाई आता है और एक मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। तो ये हो गया मस्तिष्क के क्या हो गए भाग। अब ये मस्तिष्क भाग कहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है ये भी देख लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, मस्तिष्क का जो है चित्र है। अब अगर मस्तिष्क के चित्र में देखें तो यहाँ पर ये जो संरचना दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये संरचना कौन सी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ से शुरू होती है नीचे से। ये जो पूरा पार्ट है ये ब्रेन सिस्टम का पूरा पार्ट है। इसमें हमारा क्या आता है, प्रमस्तिष्क में जो मस्तिष्क स्टेम है, यानी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या होता है, तो मस्तिष्क स्टेम है। अब इस मस्तिष्क स्टेम में आपका क्या होगा, एक पॉन्स वेरोलाई होगा, ठीक है, और आपका एक क्या हो, मेडुला ऑब्लांगेटा होगा। तो यहाँ जो दिखता है वो होता है पॉन्स वेरोलाई, और नीचे की तरफ यहाँ जो होता है वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। और इसके बाद यहाँ शुरू हो जाती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल पेंडिकल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद
अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये जो संरचना दिख रही है ये है थैलमस। क्या है? ये आपका थैलमस है, सॉरी ये आपका क्या है? थैलमस है। थैलमस के नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो ये वाला पार्ट दिख रहा है जो हाइपोथैलमस, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलमस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा टेम्पोरल बोन लोब होता है, टेम्पोरल पश्चिम मस्तिष्क वाला भाग होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका ये हो गया फ्रंटल लोब हो गया, यानी अग्र मस्तिष्क हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अग्र मस्तिष्क कहेंगे। ये हमारा जो पार्ट है ये क्या है? हमारा मध्य मस्तिष्क है। क्या है? मध्य मस्तिष्क है। और ये वाला जो पार्ट हमारा है ये है पश्चिम मस्तिष्क है, ठीक है। तो और ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये सेरिबेलम है। इसको क्या कहते हैं? सेरिबेलम है, जो बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया मस्तिष्क के भाग हो गए। लेते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके ऊपर कौन सी परतें पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ मस्तिष्क में देखें तो हमारे जो मस्तिष्क में तो कई सारी लेयर पाई जाती हैं। जैसे इसमें 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। एक होती है ड्यूरा मैटर, ठीक, एक होती है आर्चनॉइड मैटर होती है, एक होती है पिया मैटर होती है, ठीक है। तो जो हमारा ड्यूरा मैटर होती है इसके 2 लेयर होती हैं। एक आउटर जो है पेरोस्टियल लेयर होती है, एक होती इनर मेनेंजियल लेयर, तो एक होती इनर मेनेंजियल लेयर होती है, ठीक है। तो हमारा जो ड्यूरा मैटर होता है ये मजबूती प्रदान करने का काम करता है क्योंकि ये मोटी होती है लेयर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है, ठीक है। तो जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है ये हमारा क्या होता है? बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का क्या होता है? केंद्र होता है। अगर इस प्रमस्तिष्क की बात करें तो यह क्या होता है? सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर पूछे तो वो होता है प्रमस्तिष्क होता है। यह लगभग पूरे मस्तिष्क का 2/3 होता है। क्या होता है? पूरे मस्तिष्क का 2/3 होता है। अब इसमें क्या होता है? इस मस्तिष्क में कुछ गांठें पाई जाती हैं, उभार पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो जो ये उभार पाए जाते हैं इन उभारों को हम क्या कहते हैं? गाइरस कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइरस कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि गाइरस प्रकार की संरचना कहाँ पाई जाती है? प्रमस्तिष्क में पाई जाती है। और जो 2 गाइरस होते हैं उनके बीच में क्या होता है? जो स्थान होता है, जैसे एक ये गाइरस हो गया, एक ये गाइरस हो गया, इनके बीच में वाला ये जो स्थान है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? शल्यकस कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, शल्यकस संरचना और गाइरस संरचना प्रमस्तिष्क में पाई जाती है। ये क्या करता है? हमारा जो स्मरण है, क्या है? हमारी स्मरण हो गई या हमारा जो है हमारे क्या अनुभव हो गया, ठीक है, और जो प्रेरणा हो गई, ठीक है, और जो हमारा भावनाएं हो गई, चाहे वो घृणा हो, प्रेम हो, जैसी भावनाएं हैं, इन सब पर क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। और जो प्रमस्तिष्क होता है तो ये किसका भाग है? तो अभी हमने बताया जो प्रमस्तिष्क होता है ये हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क। तो अगर पूछे कि प्रमस्तिष्क किस मस्तिष्क का भाग है तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क को बताया था ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक प्रमस्तिष्क में बढ़ जाता है, एक डाइएन्सेफेलॉन में बढ़ जाता है। तो ये है कौन सा था? प्रमस्तिष्क का। फिर डाइएन्सेफेलॉन पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है, एक थैलमस में और एक जो है हाइपोथैलमस में बढ़ जाता है, ठीक है। अभी इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है 2 तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स के बीच या न्यूरॉन्स और एक ग्रंथि या मांसपेशी कोशिका यानी प्रभावक के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों का संचरण स्थल क्या है? तो जो हमारा क्या होती है? जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है उस तंत्रिका कोशिका हमारी कैसी होती है? ये हमारी क्या हो गई? कोशिका का साइटोन हो गया। साइटोन से बहुत सारे क्या होते हैं? डेंड्राइट्स निकले होते हैं, डेंड्रॉन निकले होते हैं। और ये आपकी क्या हो गई? यहाँ पे आपका माइलिन शीथ होता है, ठीक है। फिर उसके आगे ये पुनः जो है ऐसे कई भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो जोड़ होते हैं, जो क्या होता है, जो आपके क्या होता है, ये तंत्रिका से निकले हुए हैं, ठीक है। इन तंत्रिकाओं को दूसरी तंत्रिका से जोड़ने के लिए जो जोड़ होगा उस जोड़ को ही क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मस्तिष्क तरंगों में असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है?
तो जो हमारा मस्तिष्क का, अगर कोई हमारे मस्तिष्क में समस्या है तो उसके लिए कौन सा परीक्षण होता है, वो होता है, कौन सा होता है, ईईजी। कौन सा होता है, ईईजी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जी से हो जाएगा ग्राम, यानी ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है। फिर एक्सरे आपका होता है, रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है। फिर ईसीजी, ईसीजी की बात करेंगे तो ई फॉर इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियो, जी फॉर ग्राफ, तो यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध हृदय से होता है। ठीक है, हृदय से होता है। तो ये बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। तो ये शरीर का तापमान नियंत्रण का काम कौन करता है, तो ये करता है हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस ये हमारे शरीर के क्या करता है, जो प्यार है, ठीक है, गुस्सा है, गुस्सा, क्रोध है, क्रोध, भूख, प्यास, इन जैसी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। और अगर बात करें हमारे थैलेमस की बात करें तो थैलेमस क्या करता है, थैलेमस जैसे स्पर्श करने से संबंधित क्रिया हो, या सूंघने की क्षमता हो, ठीक है, या स्वाद लेने की क्षमता हो, इनसे संबंधित होता है हमारा थैलेमस। तो थैलेमस हमारा स्पर्श, सूंघने और स्वाद जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगर बात करेंगे सेरिबेलम की, तो जो हमारा सेरिबेलम होता है ये क्या करता है, ये इसे हम छोटा दिमाग भी कहते हैं पहली चीज़ तो, इसे क्या कहते हैं, छोटा दिमाग, छोटा दिमाग। ठीक है। ये क्या होता है, हमारे जो हमारा सिर होता है, सिर के पिछले वाले हिस्से में, यानी पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, और इसमें जो है ये क्या नियंत्रित करता है, तो इसके द्वारा हमारे शरीर में जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, कौन सी क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं, उनको नियंत्रित किया जाता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। तो शरीर का संतुलन बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, जैसे सांस लेना यानी श्वसन, ठीक है, हृदय की धड़कन जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो ये कार्य होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए है उत्तरदायी। तो यानी कौन सा हमारा शरीर का, हमारे मस्तिष्क का भाग है जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो अभी हमने बात किया था शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो वो होता है हमारा अनुमस्तिष्क होता है। अभी बताया था, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम, बेलम से बैलेंस, याद रखेंगे, बैलेंस बनाने का काम करता है ये। ठीक है। प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग है। और सबसे छोटे की बात करेगा तो सबसे छोटा भाग होता है, वो होता है मध्य मस्तिष्क। सबसे बड़ा प्रमस्तिष्क, सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है, हमने बताया था केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें हम मस्तिष्क पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, मेरुरज्जु को पढ़ते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पढ़ते हैं। ठीक है। जबकि इसके बाद हमने बताया था कि जो आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, कौन सा, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसके कपाल की जो तंत्रिकाएं होते हैं वो पढ़ते हैं, और जो है मेरुरज्जु की जो तंत्रिकाएं होते हैं उसको पढ़ते हैं, परिधि में पढ़ते हैं। और जो हमारा क्या होता है, श्वेत तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें अनुकंपी और परागंपी दिल की धड़कन वगैरह इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है एक अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के साथ समाप्त होने वाले एक अक्ष तंतु यानी अक्ष तंतु के बीच का जंक्शन क्या कहलाता है।
तो जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, हमने बताया था ये अभी क्या है, ये आपका साइटोन होता है बीच में, ये इससे क्या निकले होते हैं, डेंड्राइट्स निकले होते हैं, और ये आपका क्या होता है, इसमें माइलिन शीथ वगैरह होती है, कोशिकाएं होती हैं, फिर यहाँ से भी कुछ कोशिकाएं निकली हुई होती हैं, ये फिर जाकर दूसरे जो है साइटोन, दूसरा एक साइटोन होगा, इससे क्या होता है, डेंड्राइट्स वगैरह निकले होंगे। अब ये जिससे यहाँ पर जुड़े रहते हैं उसे जंक्शन कहते हैं, ये ऐसे जुड़े होंगे तो उसे जंक्शन कहते हैं। अब ये जो जंक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे सिनैप्स से कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिनैप्स। स्नायु का संबंध जो है ये क्या करता है, हड्डियों और हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन यानी मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो मानव शरीर का जो आपका क्या होता है, तंत्रिका और पेशी ऊतक का संयोजन जो होता है वो क्या होता है, संचालन के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अगर हम बात करें रक्तदाब और जो है अनैच्छिक क्रियाओं, तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि जो हृदय की धड़कन है या रक्तदाब है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे शरीर का ताप का नियंत्रण बनाए रखता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रहण होता है, यानी जिसमें क्या होता है, विचार संग्रहित किए जाते हैं। तो वो होता है अग्र मस्तिष्क। तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है इसी में क्या होता है, विचारों को संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी की उत्पत्ति डैश से होती है। तो हमने बताया था कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका निर्माण होता है मज्जा से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, मज्जा से होगा। और रीढ़ की हड्डी किसका बढ़ा हुआ भाग है, अगर ये पूछे तो वो होगा मेडुला ऑब्लिगेटा का, ठीक है। अगर पूछे कि जो है रीढ़ की हड्डी किस अंग का बढ़ा हुआ भाग है तो है मेडुला ऑब्लिगेटा का, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ग्रुप डी जैसे पेपरों में क्या होता है, डायग्राम देकर पूछ लिया जाता है। अब यहाँ डायग्राम देकर पूछा गया है कि निम्नलिखित चित्र में जो संख्या मानव मस्तिष्क के मेरुरज्जु में स्थिति को दर्शाती है, यानी कौन सी संख्या है जो मेरुरज्जु को दर्शाएगी। तो ये वाली जो संख्या है नंबर 4, ये मेरुरज्जु है, ये बढ़ा हुआ भाग ही कहलाता है मेरुरज्जु। तो ये संख्या नंबर 4 क्या दर्शाएगी, मेरुरज्जु को दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ देखिए, अगर संख्या 1 पूछता तो ये अग्र मस्तिष्क को दर्शाती, संख्या 2 पूछता तो ये मध्य मस्तिष्क को, संख्या 3 की बात करता तो ये किसकी है, तो ये पश्चिम मस्तिष्क को दर्शाती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर अनुमस्तिष्क के पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो यह सूंघने, देखने, स्वाद लेने और सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो नहीं, ये नियंत्रण का कार्य कौन करता है, अभी बताया था थैलेमस करता है। कौन करता है, थैलेमस। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, यानी हमसे गलत पूछ रहा था। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्य करता कौन है अगर पूछा जाए तो ये करता है थैलेमस करता है, थैलेमस। तो थैलेमस का कार्य होता है जो है सुनना और जो है देखने, सूंघने और स्वाद लेने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि जो है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने, भोजन तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होता है या कराने का केंद्र स्थित होता है। तो अभी हमने बताया था हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख प्यास जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, चित्र में ए नामक क्या है, यानी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए जो है वो क्या है। तो यहाँ पर ये रहा ए,
और ए में ये पूछ रहा है कि ये क्या है। तो हमने बताया था ऊपर होता है सेरिब्रम, नीचे बीच में यहाँ होता है पॉन्स, और यहाँ नीचे की तरफ क्या होता है आपका मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है वो पॉन्स के बारे में पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश लंबी हो सकती है। तो सबसे लंबी अगर पूछे सबसे लंबी कोशिका तो होती है तंत्रिका कोशिका। ये क्या होती है तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की पूछे सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो यही होती है। ठीक है, सबसे लंबी होती है। अगर बात करें ये कितनी लंबी होती है, तो ये 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सेरिबेलम का संबंध है। तो सेरिबेलम का संबंध किससे है, तो ये शरीर के क्या करता है, संचालन और जो है समन्वय का काम करता है। यानी ये क्या करता है, ये जो है शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है, अभी बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम से जुड़ा नहीं है। तो यानी सेरिब्रम से जुड़ा हुआ बात यानी नहीं है, तो कौन से नहीं है, यह एक अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। तो सेरिब्रम प्रमस्तिष्क बिल्कुल अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ये सही है। इसके दो भाग हैं जिनमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, अगर बात करें यह मस्तिष्क के अग्र और ऊर्ध्व और पार्श्व पक्ष बनाता है। तो पार्श्व कैसे बनाएगा, जब अग्र भाग का हिस्सा है, तो इसका यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है यह सबसे बड़ा भाग है जो मस्तिष्क का 60% भाग बनाता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है कि पॉन्स नामक किस अंग का भाग है। जो पॉन्स वेरोलाई होता है वो किस अंग का भाग है, ये एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। तो जो पॉन्स वेरोलाई होता है ये हमारे मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, मस्तिष्क में भी अगर पूछे ये किसका भाग होता है, तो हमने क्या बताया था, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में आपका मस्तिष्क स्टेम में हमने बताया था क्या होता है, पॉन्स वेरोलाई होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है मस्तिष्क का भार हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो वो होता है 7%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो हमारा शरीर का 7% होता है वो होता है रक्त। अगर पूछे रक्त हमारे शरीर का कितना प्रतिशत होता है, तो 7% होता है। मस्तिष्क कितना होता है, 2%। 20% का अगर याद रखें तो हमारा जो मस्तिष्क है वो 20% ऑक्सीजन की खपत करता है हमारे पूरे शरीर के कंपेरिजन में। पूरे शरीर का 20% ऑक्सीजन खर्च करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है संपूर्ण शरीर के ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत भाग मस्तिष्क के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने बताया था 20% जो भाग होता है वो प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, हमारे मस्तिष्क के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का प्रयोग होता है वो मस्तिष्क करता है। और अभी बताया था मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, 2% होता है। रक्त का जो भार होता है वो कितना होता है हमारे शरीर का, 7% होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है, यानी मस्तिष्क का भार कितना होता है, अगर इसकी बात करें तो ये होता है 1350 ग्राम, यानी 1350 ग्राम। ठीक है, तो 1350 ग्राम क्या होता है, मस्तिष्क का औसतन भार होता है। या तो ये आपको दिया होगा ऑप्शन में, या तो 1400 ग्राम दिया होगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है मस्तिष्क के सबसे छोटे एवं बड़े भाग क्रमशः कौन से हैं। तो हमने बताया था सबसे छोटा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क हाँ सही है, अनुमस्तिष्क नहीं, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनुमस्तिष्क नहीं हो सकता, गलत है। ठीक है, प्रमस्तिष्क नहीं हो सकता, गलत है। सबसे पहले क्या आएगा, छोटा है तो मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क एवं प्रमस्तिष्क तो दोनों हो गए। मध्य होता है छोटा और प्रमस्तिष्क होता है बड़ा। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है कि मस्तिष्क के बाहरी मजबूत आवरण को क्या कहा जाता है।
तो अभी हमने बताया था एक ड्यूरा मैटर होता है, उसी के अंदर मेनिंजाइटिस वगैरह होता है। तो यहाँ पे मेनिंजाइटिस दे नहीं रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूरा मैटर हो जाएगा। अब इसको ड्यूरा मैटर को ही हम इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी, दृढ़ तनिका कहते हैं, दृढ़ तानिका कहते हैं। तो दृढ़ मतलब होता है मजबूत, तो सबसे मजबूत ही यही होता है दृढ़ तानिका। 3 परतें होती हैं, एक हमने क्या बताया था, पैरामीटर बताया था, पिया मैटर यानी, और एक एरानाइड बताया था, एरक्सनाइड बताया था, और एक क्या बताया था, ड्यूरा मैटर बताया था। ये तीनों जो हैं क्या होते हैं, हमारे जो शरीर, हमारा जो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क के क्या हैं, परतें हैं। और सबसे मजबूत बात करेगा तीनों में से कौन सी होती है, दृढ़ तानिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से स्रावित रसायन के कारण शरीर में आंतरिक क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये किसके कारण होता है, ये हमें बताना है। अच्छा, पहले देखते हैं कि अनुकंपित तंत्रिका तंत्र किस तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो हमने बताया था तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। एक हमने बताया था केंद्रीय, ठीक है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। एक बताया था हमने ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ये जो हमारा क्या होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है, अनुकंपित होता है, एक क्या होता है, परानुकंपित। ये अनुकंपित किसका भाग है, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का है। अब जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या करता है, जैसे भय के कारण क्या होता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ठीक है, हमारे शरीर का कांपना। तो ये सब किसके कारण होता है, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र क्या करता है, इसको मैनेज करता है। अब ये होता क्यों, क्योंकि अनुकंपित तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो स्रावित होता है, ठीक है, इसके स्रावण के कारण ऐसा होता है। अब जब हमारे धड़कन बढ़ गई है भय के कारण, तो फिर वापस कैसे उसको मैनेज होगा, फिर वापस पुनः उसी स्थिति में कैसे आएगी। तो उसके लिए परानुकंपित तंत्रिका तंत्र से एक हार्मोन निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन बढ़ी हुई बीपी को फिर से क्या करता है, नीचे डाउन करता है, पूर्व अवस्था में लाने का काम करता है। तो एक हो गया अनुकंपित से निकलता है क्या, एड्रेनलिन, और एक होता है परानुकंपित, उससे निकलता है एसिटाइलिन। दिल की धड़कन बढ़ाता कौन है, एड्रेनलिन, उसको कम कौन करता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है, तंत्रिका कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बताया तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, अभी बताया था। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है, मानव शरीर में कुल 5 स्मृतियाँ अंग पाए जाते हैं, यानी स्मृति अंग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति यहाँ लिखा है, स्मृति होगा, ठीक है, स्मृति अंग नहीं है। तो हमारे जो हमने क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स। तो इनकी संख्या क्या होती है, 5 होती है। क्लास 1 to 4 में पढ़ाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन पढ़ाए जाते हैं, तो 5 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारे होते हैं नाक होती है, ठीक है, कान होते हैं, ठीक है, आँख होती है, ठीक है, आँख होते हैं, और त्वचा होती है और जीभ होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, 5 जो है सेंस ऑर्गन होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो नाक हमारी होती है, कान होता है, जीभ होती है, गला हमारा नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, किन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा संदेश को मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक मस्तिष्क के द्वारा पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो अगर बात करें हम तंत्रिका कोशिकाओं की, तो तंत्रिका कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है संवेदी तंत्रिका, यानी एक होता है संवेदी तंत्रिका होती है, और एक होता है हमारी कौन सी, चालक तंत्रिका, ठीक है, एक होती है चालक तंत्रिका, और एक हमारी होती है जो है जिसे कहते हैं मध्यस्थ तंत्रिका, ठीक है, एक मध्यस्थ होती है। तो जो हमारी क्या होती है, जो संवेदी तंत्रिका होती है, उस संवेदी तंत्रिका में ही उसमें ही हमारे 5 क्या आते हैं, संवेदी अंग आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो चालक तंत्रिका होती है, यही क्या करती है, मस्तिष्क से संदेश को लेती है और विभिन्न अंगों तक भेजने का काम करती है, ठीक है, कौन सी, चालक तंत्रिका। जबकि मध्यस्थ जो तंत्रिका होती है वो क्या करती है, ये कोशिकाओं को संवेदी अंग तथा चालक अंग के बीच समन्वय बनाने का काम करती है, ठीक है, मध्यस्थता स्थापित करने का काम करती है। तो ऐसा कार्य कौन करती है, मस्तिष्क की कोशिकाओं से और विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और ये यहाँ पर चालक होगा, क्या होगा, चालक। ठीक है, तो यहाँ चालन लिख गया था, ये चालक होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है परिधि तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो जो हमारा परिधि तंत्रिका तंत्र होता है उसमें हम किसको किसको पढ़ते हैं, तो जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है उसमें कौन कौन से हिस्से पढ़ते हैं हम, तो इसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक मेरुरज्जु जो होता है उसकी जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं जो आपका कपाल की तंत्रिकाएं होती हैं उनको पढ़ते हैं। तो अभी कपाल की तंत्रिकाएं यहाँ दे नहीं रखा, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रत्यावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वय करता है। तो जो हमारा क्या होता है, मेरुरज्जु होता है, कौन सा, मेरुरज्जु, ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे ये क्या है, ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है और गर्म है, हमने हाथ से छुआ तो छूते ही तुरंत वापस खींचा, तो ये होती प्रत्यावर्ती क्रियाएं। अब ये क्योंकि प्रत्यावर्ती जो क्रियाएं होती है उसमें तुरंत एक्शन लेना होता है और उसमें सोचने विचारने के हमें समय नहीं होता है। तो जब हमारे मस्तिष्क के पास ये संदेश जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा, तब तक हाथ जल जाएगा। इसके लिए क्या होता है, मेरुरज्जु हमारा काम करता है, मस्तिष्क हमारा कार्य नहीं करता। मेरुरज्जु प्रत्यावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मस्तिष्क की सबसे सूक्ष्मतम है, यहाँ पर क्या है, सूक्ष्मतम एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो ड्यूरामीटर तो बाहरी परत है एक, ठीक है, तो आंसर नहीं। डेंड्राइट्स, उसमें कई सारी क्या होती हैं, साइटोन में लगे हुए जो है शाखाएं होती हैं। एक्सॉन भी नहीं है, इसका आंसर क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की क्या है, कार्यात्मक और सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है कि जो है तंत्रिका कोशिका के किस हिस्से के द्वारा किसी सूचना को सबसे पहले ग्रहण किया जाता है। तो अगर बात करें सबसे पहले ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो डेंड्राइट्स के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कह रहा है श्वान कोशिका किस संरचना के अंदर पाई जाती है। तो जो हमारा क्या होता है, माइलिन शीथ होता है, ये हमारा क्या हो गया, साइटोन हो गया, ठीक है। साइटोन से क्या हो, डेंड्राइट्स लगे हुए हैं, ये हमारा क्या है, माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ के अंदर, ये हमारा माइलिन शीथ है, इसी के अंदर क्या पाई जाती है, इसी के अंदर श्वान कोशिका पाई जाती है, श्वान कोशिका पाई जाती है, ठीक है, कोशिका। तो श्वान कोशिका पाई जाती है और ये फिर यहाँ से ये डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं जो दूसरे वाले क्या होते हैं, साइटोन से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, माइलिन शीथ, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कह रहा है कि जो है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य किसके माध्यम से होता है। तो ये एक वेब होता है, धागा होता है जो बना होता है किसका, जिसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं क्रिनिकोमैग्नेटिक वेब कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रिनिकोमैग्नेटिक वेब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन किस मस्तिष्क का हिस्सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के हमने दो पार्ट बताए थे। एक हमने बताया कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, एक हमने बताया था जो है सेरिब्रल पेंडिकल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कह रहा है सेरिबेलम की मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी किस मस्तिष्क का हिस्सा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, किस। तो सेरिबेलम किस मस्तिष्क का हिस्सा है। तो हमने क्या बताया था, सेरिबेलम जो होता है उसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दो गायरसों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। तो हमने बताया था इसको सल्लिकस कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्लिकस। और सल्लिकस ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कह रहा है डाइएन्सेफेलॉन की मस्तिष्क के द्वारा ढका होता है, यानी डाइएन्सेफेलॉन किस मस्तिष्क के द्वारा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, किस लिखा हुआ है। तो डाइएन्सेफेलॉन किस मस्तिष्क के द्वारा ढका रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये किससे ढका रहता है, तो ये प्रमस्तिष्क से ढका रहता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है डाइएन्सेफेलॉन के दो भागों में से कौन सा एक है। तो हमने बताया था डाइएन्सेफेलॉन के दो भाग होते हैं, एक हमारा क्या होता है, थैलमस, क्या होता है, थैलमस, और एक क्या होता है, हाइपोथैलमस। तो ये हमारे
दो क्या होते हैं, इसके पार्ट होते हैं, थैलेमस। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है हाइपोथैलेमस, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है, अंतिम प्रश्न है, जिसमें कह रहा है दृष्टि व सुनने पर नियंत्रण का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो ये जो दृष्टि और सुनने का कार्य है ये कौन करता है, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।